तो संजीव, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। आपने हार्दिक से बात की थी कुछ देर पहले। लोगों का उत्साह, क्या वो अभी बड़ी खबर है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा? क्या बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं? वो हमारी पत्रकारों की एक आदत हो जाती है कि लंबी कतारें लगी हुई हैं जी, बम्पर वोटिंग हो रही है जी, लिखने में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल हो क्या रहा है वहां पर? वो उत्साह, जोशो खरोश दिख रहा है या मध्यम और धीमा मतदान ही चल रहा है? देखिए, अंतिम रूप से तो इस प्रश्न का जवाब शाम में आएगा, लेकिन शुरुआती रुझान जो हम आपको बताएं उसमें इतना तो स्पष्ट है कि पिछले बार का जो आंकड़ा है 69% पोलिंग का, वो पार हो पाएगा इस बार 2022 में, ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। देखिए, पहले चरण में मतदान थोड़े कम हुए, ये स्पष्ट हो गया। अब दूसरे चरण में भी, मैं यहाँ वीरमगाम में हूँ और ये अहमदाबाद से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है ये जगह, करीब करीब सुरेंद्र नगर है ये, और लोकसभा तो ये सुरेंद्र नगर में ही लगता है। और ये बावजूद इसके कि एक छोटा तहसील है और हार्दिक पटेल यहाँ से उम्मीदवार हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होनी चाहिए थी, मैं उतना उत्सुकता तो नहीं देख पा रहा हूँ। ये भी हो सकता है वजह कि हार्दिक पटेल की उम्मीदवारी को लेकर के बहुत विवाद रहा शुरुआत से ही, तो उस कारण से उनका समाज तो आगे आ रहा है, बाकी के लोग उनके लिए आते हैं या उनके खिलाफ आते हैं, ये भी देखना है। पर कुल मिलाकर के कोई बहुत ज़्यादा लोग बाहर आ गए हों, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है ये, इसमें भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पर हो सकता है कि मेरी बातें जो हैं वो थोड़ी बदल जाएं जैसे जैसे दिन चढ़े। अभी तो 11 ही बजे हैं, पर आप ये मानकर चले संदीप कि गुजरात में अगर कम वोट निकलते हैं तो उसका अर्थ ये है, और ज्यादा वोट निकलते हैं उसका अर्थ ये है, ये कोई बहुत निश्चित, कोई बहुत सटीक एनालिसिस नहीं होगी। देखिए, एक स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो वोट्स हैं वो तो आ रहे हैं, उनको उनमें क्षरण जो भी हुआ होगा उसके अलावा बाकी के वोट्स आ रहे हैं। ये जरूर है कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुखर तौर से लोग कहते हैं, लोग जब उनसे पूछिए तो लोग कहते हैं कि साहब महंगाई और बेरोजगारी, अब भाजपा के समर्थक तो हैं लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा। तो मुद्दों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बहुत मजबूत पार्टी भले ना हो, लेकिन ये मुद्दे बहुत मजबूती से खड़े हैं और वही एक्सप्लेन करता है कि शायद बहुत ज्यादा प्रयास प्रधानमंत्री के स्तर से लेकर नीचे के भी नेताओं को इस बार चुनाव में करना पड़ रहा है। तो जो ये परेशानियां हैं, और देखिए हम संकट काल, संक्रमण काल, आफत काल से गुजरे हैं, 2 साल कोविड के पूरे देश ने झेले, अकेले गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने झेले। तो क्या यही वजह है कि एक रणनीति हम देखें? दरअसल बीजेपी गुजरात विधानसभा का चुनाव विधानसभा के तौर पर नहीं लड़ रही है, इसे एक लोकसभा चुनाव में भी तब्दील किया गया है कि मानो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा वो सर्वोपरि, वो तो खैर हैं ही उनके स्टार प्रचारक, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा लगातार सामने पेश किया जा रहा है। भूपेंद्र पटेल लगभग नदारद है। आप क्योंकि काफी दिन से हैं, आपने क्या पाया संजीव? मैं आपको बताऊं संदीप कि कल मैं घाटलोडिया में था। घाटलोडिया वो कंस्टिट्यूएंसी जहां से भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ते हैं, और जो शहरी घाट क्षेत्र था, एक देखिए वहाँ एक गांव है घाटलोडिया, जिसके नाम पर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम घाटलोडिया दे दिया गया है। तो मैं जब गांव के इलाके में गया तो वहां तो मैंने बहुत सी समस्याएं पाई। बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि विकास नाम का जो लड़का है वो बहुत बड़ा हो गया है, अब तो वो 20-22 साल का हो गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास जो है वो तो बस रुका हुआ है। तो समस्याएं तो वहां भी हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं वो भी है। मैं गया था, एक कंस्टिट्यूएंसी है दरियापुर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, कुछ औरतों ने पकड़ लिया, बोली कि हमारे साथ चलिए, हमारा जो गली है उसे देखिए आप। और मैं गया वहां पर, खुदी हुई गली, बड़ी मुश्किल, मैं 2-3 बार खुद गिरते गिरते बचा। तो ऐसे में लोगों के पास समस्याएं तो हैं, पर सबके ऊपर एक ओवरराइडिंग फैक्टर है पूरे गुजरात में, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के साथ लोग बाग जाते हैं, उनकी अपनी समस्याएं थोड़ी देर के लिए गौन हो जाती हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी है, और यही वजह है कि आप हमेशा नरेंद्र मोदी को देखते हैं। हम लोगों को, सबों को लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं,
तो वो यहाँ क्यों आते हैं? जी नहीं, प्रधानमंत्री तो वो दिल्ली में है, यहाँ वो मोदी हैं, मोदी। और बार बार मोदी के नाम पर वोट दिया जाएगा, जैसे वो मुख्यमंत्री के काल में देते थे वैसे हम अभी देंगे। हमें भूपेंद्र पटेल से या आनंदीबेन पटेल से या रूपाणी से मतलब नहीं है, हमें तो मोदी को देना है। अब ये एक मानसिकता बड़े स्पष्ट तौर पर गुजरात में दिखाई पड़ती है, और हर बार ये कहूंगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को यही बात बचाती है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।